सबसे पहले क्या चाहिए, एक व्यक्ति को क्या चाहिए। तो मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़ा, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जाकर के देखा, तो कुछ कॉमन चीजें निकल के आई, कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेस कुछ चीजें निकल करके आई। वो क्या है, उसका शब्द था फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी हर किसी को चाहिए, चाहे वो इंडिया का हो चाहे अब्रॉड हो, हर किसी को चाहिए। हमारे यहाँ 95% लोगों को पता नहीं होता कि आर्थिक आजादी का मतलब क्या होता है। आर्थिक आजादी सिर्फ पैसा नहीं, आजादी का मतलब कुछ और होता है। इतनी शानदार टीमें आपको बताए होंगे, लेकिन आज मैं फिर से रिवाइंड करूंगा, इसलिए करूंगा कि ये मेरे जिंदगी के सक्सेस का राज है दोस्त, और इसको मैं बार बार रिमाइंड करता हूं। मैं अपने बच्चों को कई बार बताता हूं, अपने लोगों को मैं बताता हूं कि आप ये समझो कि आपकी जिंदगी का मोटो क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप जरा सा दिखाई अगर देगा बोर्ड पर तो जरूर आप बताते रहिएगा। तो आर्थिक आजादी मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या, मनी आपके पास, टाइम और सिक्योरिटी, ये तीनों चीज होनी चाहिए सर। अब लेने के लिए अप्रोच क्या है, अप्रोच इस तरह से, एस ए बी और आई, ये लेफ्ट क्वाड्रेंट है, ये राइट क्वाड्रेंट है। 90% आबादी लेफ्ट साइड है, 10% इधर है। 10% पैसा लेफ्ट है, 90% पैसा राइट साइड में है। मतलब क्या कि इस पूरे ग्लोब पर 90% आबादी के पास 10% पैसा है, और 10% जो आबादी है इसके पास 90% पैसा है, और आर्थिक आजादी इन लोगों के पास है, आर्थिक आजादी इनके पास नहीं है। यह पूरा निचोड़ निकल करके आ गया। ये मैंने पूरा अध्ययन किया, ये कंफर्म हो गया कि अगर जिस फील्ड का माहिर बनना है उस फील्ड के दिग्गज खिलाड़ियों से मिलिए आप। अगर मेरे को डॉक्टर बनना है तो किसी विशेषज्ञ से मिलना होगा, ना कि किसी मोची से या ना किसी चाय बेचने वाले से। तो दोस्त, फाइनेंशियल फ्रीडम की जो डेफिनेशन थी, इसका दिग्गज कौन था, इसकी बुक्स कौन थी, इसके कुछ जर्नल्स का मैंने अध्ययन किया, तो निकल के आया कि ये मेन फैक्टर। आप समझिए, इसका थोड़ा सा हम वो पोस्टमार्टम कर देते हैं, जैसे मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी, एम्प्लॉय वर्क। अभी आप समझ लीजिएगा कि नौकरी चाहे गवर्नमेंट जॉब से हो चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो। अब आप समझ लीजिएगा कि मेरे बाबूजी कह रहे थे कि आप बड़ा नौकर बन जाओ, तो एक बार देख लेते हैं कि एम्प्लॉय के पास किसी अपने डिस्ट्रिक्ट का वो अमीर आदमी नहीं हो सकता, पैसे वाला नहीं हो सकता, तो क्या वो टाइम है, उसके पास टाइम भी नहीं है, उसके पास सिक्योरिटी भी नहीं है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के पास, जिसके पास स्वरोजगार होता है, ये कौन लोग होते हैं, ये डॉक्टर होते हैं, एडवोकेट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ये जो शॉपकीपर होते हैं, ये वो लोग होते हैं। इनके पास भी ये तीनों चीजें नहीं होती हैं। थोड़ा सा हम कई चीजें कवर करना चाहते हैं, इसको समझ लीजिएगा, और इतनी ग्रेट अपलाइन आप लोगों के पास है, इन लोगों को खूब व्याख्या करवा लीजिएगा। मैं साथ में ये चीजें बताना चाह रहा हूं। आप समझिएगा कि ये जितने भी लोग हैं, 1% लोग पैसे वाले हैं, सिर्फ 1%, 99% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये मान करके चलते हैं ना कि इनके पास भी ये चीजें नहीं है। अब आ जाते हैं बी, राइट हैंड साइड में। डी का मतलब बिजनेस। एक गलत फहमी हो जाती है, दुकानदार अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं। बिजनेसमैन जिन्होंने एक सिस्टम है, सिस्टम का मतलब कि वो व्यक्ति नहीं भी रहे तो भी काम चलता रहे, उसको बिजनेस बोलते हैं। एक लाइन अगर मैं बताऊं, उसका डेफिनेशन है कि इफ योर इनकम इज ओनली डिपेंड ऑन यू, यू आर नॉट फाइनेंशियली फ्री। आपकी इनकम सिर्फ आप पर निर्भर करती है तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं है। तो दोस्त, इसमें हम उनको लाते हैं जैसे कि पेट्रोल पंप है, इसमें ईंट का भट्ठा है, फैक्ट्रियां हैं, टावर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे लोग हैं। तो चेक करिएगा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के 1000 अमीरों की लिस्ट बनाइएगा तो आप देखिएगा कि उसमें जो पैसे वाले होंगे वो लेफ्ट वाले नहीं होंगे, वो राइट वाले होंगे। क्या देखते हैं कि इनके पास पैसे की आजादी होती है, इनके पास टाइम फ्रीडम होता है। जनरल सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। पेट्रोल पंप का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सर। पेट्रोल पंप का माता है, एक दिन भी नहीं जाता है सर, लेकिन उसका तेल वाला काम चल रहा है, ईंट भट्ठे वाला काम चल रहा है,
स्कूल, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, यानी इनके पास पैसे की आजादी है, इनके पास टाइम की आजादी है, और ये नहीं भी रहते हैं तो भी चलता है काम, इसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। ये चीज मैंने देखा था। मेरे को जब दुनिया विरोध कर रही थी तो मैंने देखा था कि मेरे को चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, और ये दोनों जो काम है इसमें है नहीं है, इसलिए मैं टिक पाया। मुझे बताया गया था कि अगर आपका डेस्टिनेशन आर्थिक आजादी है तो जिस साधन पर आप सवार हो, ये साधन आपको वहां नहीं पहुंचा सकते, आपको साधन बदलना पड़ेगा। आप नौकरियां मत बदलिए, आप क्वाड्रेंट बदलिए, क्वाड्रेंट बदलिए। तो क्वाड्रेंट की विशेषता मैं बताऊंगा दोस्त। अगला है आई, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ एक एग्जांपल मैं बता दूं, एक 6 लेन निकला है, उसमें से एक रिक्शा चलाने वाले ने, ऑटो रिक्शा नहीं, पैर से चलाने वाला एक रिक्शा चलाने वाले की जो 7 करोड़ के आसपास मिल गया उसने, जो गवर्नमेंट देती है, और उसको उन्होंने एफडी कर दिया। एफडी कर दिया तो 7 करोड़ का आप 10% के हिसाब से निकाल दीजिए, तो उसका 70 लाख रुपया पर ईयर उसका जो इंटरेस्ट आता है, उसमें 12 की भाग कर दीजिए, तो लगभग उसका जो है 6 लाख रुपया पर मंथ उसकी इनकम होती है। अब आप सोच लीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट का मतलब कि जहां आपका पैसा लगता है, तो यहाँ एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति 6 लाख रुपया मंथली पा रहा है, पैसे से वो फ्री है, वो टाइम से फ्री है। इसलिए फ्री है कि वो पैसा उसका काम कर रहा है, वो व्यक्ति नहीं रहेगा तो भी पैसा आता रहेगा उसके नॉमिनी को, वो फाइनेंशियली फ्री है। एक रिजल्ट निकल करके आया, अगर मेरा डेस्टिनेशन कहीं आर्थिक आजादी है तो वो आर्थिक आजादी पूरा होगा हमारा राइट हैंड साइड में। अब प्रश्न क्या है कि राइट हैंड साइड में जाने के लिए हमको पूंजी चाहिए, और पूंजी नहीं है मिडल वर्ग के पास। आप लोग ईमानदारी से पूछ लीजिएगा आपके पास करोड़ रुपए हैं कि नहीं, मेरे पास नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे को जो चीज चाहिए वो दाहिने साइड में है। अब दाहिने साइड के लिए मेरे पास पूंजी चाहिए, पूंजी नहीं है, तो डायरेक्ट सेलिंग किसी वरदान से दोस्त कम नहीं है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बिजनेस कैसे करना है सिर्फ 5% मतलब रखता है। बिजनेस क्यों करना है ये मतलब रखता है 95%। ये चीज मेरे को समझ में आ गई थी। आप समझिएगा, मेरा डेस्टिनेशन, जैसे किसी को यूएसए जाना है, डेस्टिनेशन है उसका, और उसके पास एक बहुत अच्छी कार है, फेरारी, बहुत अच्छी कार है, उससे जा रहा है वो एयरपोर्ट तक, और एयरपोर्ट पर जाने के बाद वो व्यक्ति वापस चला आ रहा है। वापस इसलिए चला आ रहा है कि मैं चेंज नहीं करना चाहता। और मैं बताना चाह रहा हूं दोस्त कि अगर आपको यूएसए जाना है तो इट रिक्वायर्ड चेंज। आप उसको छोड़िए, आप एरोप्लेन पकड़िए, इसके बाद आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि जो व्हीकल मेरा है, क्या वो मेरा व्हीकल पहुंचा सकता है? मैंने खुद से पूछा कि मान लीजिए जितने मेरे सलाहकार हैं, जितने मेरे शुभचिंतक हैं, जो मेरे को सलाह दे रहे हैं, मेरे को आर्थिक आजादी चाहिए, मेरे को ढेर सारे फ्रेंड चाहिए, तो क्या इनकी सलाह में मान जाऊंगा तो मेरी डिजायर, मेरे सपने पूरे हो जाएंगे क्या? मैंने क्या देखा था कि नन्ही से जिंदगी में सुरेश के सपने बहुत बड़े बड़े थे दोस्त, वो कहीं दिखता नहीं था। लोग जब मेरे को डिमोरलाइज करते थे तो ऐसा नहीं कि मुझे निराशा होती थी, मुझे उन पर तरस आती थी। मैं कहता था हे परमात्मा, इनको भी वो चीज क्यों नहीं दिखता जो मैं देख पा रहा हूं। दोस्त, ये मॉडल मेरे को समझ में आया था। मॉडल ये समझ में आया था कि सुरेश, अगर तेरे को आर्थिक आजादी चाहिए तो ये नौकरियां नहीं दे सकती। नौकरी एक सिर्फ जीने का तरीका है, ये लाइफ नहीं दे सकती, लाइफ स्टाइल नहीं दे सकती, सिर्फ लाइफ दे सकती है। इसलिए मैं इसको पकड़ करके रखा था। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी नहीं होता, ये तो बोनस की बात है कि अपलाइनों का आशीर्वाद मिल जाए, कोई भी नहीं होता, सिर्फ टीसी छाबड़ा जी कंपनी को चला करके रखते। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि मेरे को रोक पाती, क्योंकि मेरे को रीजन पता चल गया था कि मेरे को जाना कहाँ है। कुछ नहीं जमता था, कोई विरोध करता था तो ऐसा नहीं कि मुझे बहुत मजा आता था उसको सुने, उसको मैं जैसे लगता था कि दिमाग में आ ही नहीं रही मेरी बातें। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये दिखता था कि मुझे चाहिए आर्थिक आजादी। दोस्त,
आपको फ्री कर सकता है। लेकिन ये जो डायरेक्ट सेलिंग है 21वीं सदी का व्यवसाय, इसमें पूंजी नहीं लगती। आप समझ लीजिएगा कि जैसे स्टार एमराल्ड की इनकम हमारे चाचा जी पाए थे 4 लाख से ज्यादा एक महीने का, कम से कम 1,75,000 का कमीशन बनता है, कम से कम 1,75,000 का। आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि 72,000 सरकार देती है और 1,75,000 आरसीएम देता है। यहां पर जो है ना, जब हम टाइम देंगे तो मनी आएगी। अगर हम ये टाइम जीरो कर देंगे तो मनी जीरो हो जाएगी। यहां अगर हम टाइम जीरो कर दें ना तो मनी जीरो नहीं होगी, ये आती ही रहेगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ड्रीम जो है ना रूबी स्टार रूबी तक का बना है। यही फर्क है, ये मैंने देखा था। और तमाम एग्जाम्पल से भरा पड़ा है आपके चारों तरफ। मैं आपको ग्रामेटिकल चीज बताना चाह रहा हूं कि अब आपको आर्थिक आजादी लेने का 3 तरीका है। पहला तरीका है कि आप बिजनेस खड़ा करो, दूसरा तरीका है कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, तीसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करिए। और डायरेक्ट सेलिंग ढेर सारी आई है, ढेर सारी, मतलब हजारों पड़ी है इंडिया में। अब आपको ये तुलना करना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग कौन सी ज्वाइन करें। फाइनली तेल तीनों से निकलता है। मतलब कितना भी गाड़ियां दिखा दें, कितना भी बिल्डिंगें दिखा दें, लेकिन आपका कल्याण होगा प्रोडक्ट के मूवमेंट से। प्रोडक्ट जो निकलेगा उसी से आपको मिलेगा। एक पैरामीटर सिर्फ याद रखिएगा, पैरामीटर ये होना चाहिए CAR, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल। प्रोडक्ट आपके काम के हो, प्रोडक्ट अमीर गरीब दोनों ले सकें और बार बार ले सकें। ढेर सारी कंपनियां चल रही हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा। आप समझ लीजिएगा किसी एक व्यक्ति को आपने जोड़ दिया, बहुत बढ़िया एजुकेशन है, ठीक है, लेकिन पैसा भी तो चाहिए आपको। पैसा तब आएगा जब लोग सामान काम की हो तभी खरीदेंगे, और वो खरीदने योग्य होगा तब खरीदेंगे, अपने मतलब पकड़ में। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मर्सिडीज, BMW, जगुआर, लैंड रोवर कहां बुरी है, बहुत अच्छी कार है, लेकिन प्रश्न क्या है कि कितने दरवाजों के सामने खड़ी है। प्रश्न असली ये चीज का है। असली प्रश्न ये है कि हीरा बुरा चीज नहीं है, लेकिन कितने गलों का हार बन पाया। प्रश्न असली इस चीज का है। तो दोस्त, आप जब भी कोई कंपनी ज्वाइन करिएगा तो इस चीज को याद रखिएगा कि हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो अमीर और गरीब हर घर में जा सकता है, गरीब के क्षमता में आएगा और अमीर के चॉइस को फुलफिल करेगा। तो ये हमारा कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल टाइप के प्रोडक्ट हैं। मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्षमा करिएगा जो मैं शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूं, हम अपने व्यक्तिगत टीम की मैं बात करूं, ये डिस्ट्रीब्यूटरों को हटा करके अगर MOU में शिफ्ट कर दिया जा तो 2-4 को छोड़ करके बाकी सारे लोग एक पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा। मतलब कितनी महिमा है इस कंपनी की, इतना इजी कर दिया, इतनी इजी प्लान, इतना इजी प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम, और अपलाइनों की कृपा से एक लाइन चल जाती है अक्सर। तो ये सारी जो खूबियां हमारे यहाँ मिल जाती हैं दोस्त, ये कहीं नहीं मिलती। हमारे टीम में 8-8 साल, 9-9 साल लोग MBA दूसरी कंपनियों को कर करके आए, और यहाँ पर आते ही पंख लग गए। कहे कि सर दूसरे कंपनियों में पैसा निकालना मतलब भैंसा से दूध दूने की तरह है, भैंस से नहीं, भैंसा से दूध निकालने के जैसा था। तो अपन कंपनी का ढेर सारी पैरामीटर, क्योंकि चैट विद सुरेंद्र बस में अक्सर गुरुदेव जो है इस टॉपिक को लेते हैं कि अच्छी और बुरी कंपनी में फर्क क्या है, तो उसमें ढेर सारे लंबे लंबे टॉपिक हैं, पूरा क्लासिकल टॉपिक है। बट एक लाइन में मैं बता दूं कि हमारे पास आर्थिक आजादी के 3 विकल्प है, BI और डायरेक्ट सेलिंग। इसके लिए पैसा लगेगा, डायरेक्ट सेलिंग के लिए पैसा नहीं लगेगा। अब डायरेक्ट सेलिंग भी ज्वाइन करना है तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन है? मैं आपको ईमानदारी से बता दूं दोस्त कि डायरेक्ट सेलिंग में RCM का कोई तोड़ नहीं है इंडिया के लिए। फॉरेन के लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारत के लिए इसका कोई तोड़ नहीं है। कई बार जो है जैसे सेब जो है शिमला में और कश्मीर में बहुत बढ़िया उगता है, लोग शौकिया वहां से जाते हैं, सेब का फल ले आकर के लगाते हैं अपने यहाँ, अपने क्लाइमेट में, वो बढ़ता है, फूल लेता है, बट फल में कन्वर्ट नहीं हो पाता, वो गिर जाता है फूल। लोग ताज्जुब होते हैं कि ये हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारी क्लाइमेट वैसी नहीं है जैसे कश्मीर में चाहिए। दोस्त, हमारे यहाँ इंडिया की क्लाइमेट जो है ना, हमारे यहाँ क्या चाहिए, जैसे अमेरिका में जो है ना हाई क्वालिटी हाई रेट,
वो लोग क्वालिटी अगर बहुत तगड़ी है तो रेट भी तगड़े देंगे। 500 दो हजार का लोग बिस्किट खरीदते हैं वहां। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं, रेट खूब देंगे। चाइना में क्या है कि लो क्वालिटी लो प्राइस, क्वालिटी का मतलब नहीं प्राइस का मतलब है। लेकिन इंडियन इतने सजग हैं, हाई क्वालिटी लो प्राइस इंडिया की मार्केट है। तो इंडियन मेंटालिटी टाइप के कोई प्रोडक्ट जो है आज तक कोई डायरेक्ट सेलिंग में आए तो आरसीएम में आए। ढेर सारी खूबियां हैं। वत्स साहब कई बार इसको लिए हैं कि कौन कौन सी हमारी आरसीएम की ताकत है। तो मैं आपसे विनती कर रहा हूं इसलिए कि आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो आज ही ज्वाइन करिएगा। और अगर किसी भाई को अगर लगता होगा कि वो मुझे लग रहा है कि वो एहसान कर रहा है तो गलत फहमी में है, आप एहसान करेंगे उसको किसी भी तरह से जोड़ दीजिए, क्योंकि उसको ये पता नहीं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप उसको देने जा रहे हैं दोस्त। नमस्कार साथियों, मैं हीरालाल वर्मा जयपुर राजस्थान से आपको कंपनी यहाँ पे कस्टमर नहीं पार्टनर बनाती है। आपने अब तक बाजार से जितने भी प्रोडक्ट परचेज किए हैं आपको एक इनाम मिला है, कस्टमर। कष्ट और मर। साथियों, यहाँ कंपनी कस्टमर नहीं पार्टनर बनाती है, उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। JRCF